नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। मुंबई में एक भयानक हादसा हुआ है जिसमें एसटी बस ने रिक्शा को टक्कर मारते हुए टेम्पो को भी टक्कर मार दी। हादसे में एसटी बस की चपेट में आए रिक्शा चालक बाल बाल बच गए हैं। पूरा हादसा मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये कितना भयानक था। हादसा मंगलवार दोपहर के करीब हुआ है। एसटी बस नंबर 326, इस बस के ब्रेक फेल हो गए जिससे चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया। चूंकि बस को रोकना असंभव था, बस ने आखिरकार एक रिक्शा को टक्कर मार दी जिसमें रिक्शा चालक सवार था। एसटी बस ने रिक्शा के साथ टेम्पो को भी टक्कर मार दी। सौभाग्यवत इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। इस हादसे में कुल 5 लोग घायल हुए। इस हादसे में घायल हुए रिक्शा चालक के साथ बस चालक और कंडक्टर का जोगेश्वरी के बाला साहब ठाकरे नगर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल यात्रियों का इलाज वेदांता निजी अस्पताल निंडोशी में किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मिली करारी मात के बाद भाजपा आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से लेकर कई पार्टी के बड़े नेता हमलावर हैं, पर इस कड़ी में सबसे ज्यादा उग्र दिखाई दे रहे हैं राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी। उन्होंने नीतीश पर करारा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने जैसा भाजपा के साथ किया है उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमने अपने सहयोगियों को कभी धोखा नहीं दिया, हमने सिर्फ उन्हें ही तोड़ा है जिन्होंने हमें बीच में धोखा दिया है। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना, हालांकि अब उनके इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत और गर्मा गई है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अब ये तो साबित हो गया है कि शिंदे के विद्रोह के पीछे भाजपा का हाथ था, जिसने महाविकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि भाजपा की राज्यों में क्षेत्रीय सहयोगियों को खत्म करने की नीति है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में अकेली पार्टी बनना चाहती है। अकाली दल पंजाब में एक बड़ी पार्टी थी जो अब खत्म होने की कगार पर है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने सुशील मोदी की उस टिप्पणी पर तंज कसा है। उनका कहना है कि भाजपा का झूठ उजागर हो गया है। शिवसेना नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया था कि एक विद्रोह नहीं था, जैसा कि बागी विधायकों ने दावा किया। हमने कहा कि यह भाजपा द्वारा बनाया गया प्लान था, गठबंधन करने और फिर पार्टियों को नष्ट करने की भाजपा की नीति है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने जो कहा कि उससे भाजपा का झूठ उजागर हो गया है। आज रक्षाबंधन का दिन है। पार्थशर समाचार की ओर से सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मगर ऐसे वक्त कुछ भाई और कुछ बहनें ट्रेन से ट्रैवल करके अपने भाई बहनों के पास पहुंचने के लिए बहुत तकलीफों का सामना कर रहे हैं और इसका कारण है IRCTC की बुकिंग ऑनलाइन साइट। यहाँ पर एक बार फिर से दलालों द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है और आम जनता को टिकट नहीं मिले ऐसे काम किए जा रहे हैं। इस और रेलवे मंत्रालय ने ध्यान देना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं पार्थशर समाचार की ओर से हमारे संपादक राजेश नायडू ने इस पर एक विशेष रिपोर्ट बनाई है, जिससे हो सकता है कि रेलवे मंत्रालय या किसी अन्य मंत्री जी की आंखें खुल जाएं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं अब ऑनलाइन ही देना शायद संभव हो पाएगा, क्योंकि जो भाई अपने बहनों से दूर है या जो बहन अपने भाइयों से दूर है, वो अगर ट्रैवल करके अपने भाइयों के पास जाके उन्हें राखी अगर बांधना चाहे तो मोदी जी के राज में अब ये संभव नहीं हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी ने IT सेक्टर को तो भारत में बहुत बढ़ा दिया, मगर वही IT के ऊपर में जो डिपेंडेंट है IRCTC की बुकिंग, इसकी तरफ उनका ख्याल नहीं है। आप सभी को पता है कि अगर नॉर्मल टिकट नहीं मिल पाए तो तत्काल टिकट का प्रावधान IRCTC और भारतीय रेल द्वारा किया गया है, मगर तत्काल टिकट करना यह किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं है, क्योंकि जैसे ही 10 बजते हैं AC का तत्काल रिजर्वेशन शुरू हो जाता है और 11 बजे
स्लीपर का तत्काल रिजर्वेशन शुरू हो जाता है। मगर जो आपका मोबाइल या जो आपका कंप्यूटर 10 बजे के पहले बड़ा मक्खन जैसा चल रहा था, अचानक लगता है कि उसमें किसी ने ब्रेक लगा दिया है, जाम लगा दिया है। आप हर स्टेप के ऊपर में प्रोसेस ऑन प्रोसेसिंग इसका चक्र घूमते देखते हैं। उसके बाद में दूसरे स्टेप पे पहुंचे, अगर आपने कोई नाम डाला, उसको आगे करने गए, फिर चक्र घूमने लगता है। एसी की 50 टिकट अगर है या स्लीपर की अगर 120 टिकट है, तो आप बड़े मुश्किल से जब पेमेंट तक पहुंच पाते हैं और पेमेंट गेटवे से पेमेंट करने के बाद पता लगता है कि आपको मैसेज तो आ गया कि आपके बैंक से पैसा डिडक्ट हो गया, मगर टिकट बुक नहीं होती। इस रक्षाबंधन पे हमें कई दर्शकों ने इस बारे में सूचना दी और शिकायत की, इसलिए हमने ये स्पेशल रिपोर्ट बनाने का तय किया कि IRCTC के इस बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग की तरफ में क्या रेल मंत्रालय या भारत सरकार या माननीय मोदी जी ध्यान देंगे, क्योंकि इसके पहले भी ये चीज़ उजागर हो चुकी है कि दलालों द्वारा तत्काल टिकट को ब्लॉक करके करोड़ों अरबों का काला बाजार किया जा रहा है। आज लोगों को एक बार दो बार पेमेंट कटने के बाद उनको टिकट कंफर्म नहीं होती, तो क्या लोगों के पास इतना पैसा होता है कि 2-2 टिकट का पैसा 7 दिन के ब्लॉक वेटिंग पीरियड पर रख दे और तीसरी टिकट बुक करे? रेलवे की ओर से अपेक्षित है कि वे आम नागरिक को इसकी सुविधा दे, आम नागरिक को तत्काल और आम नागरिक को ऑनलाइन बुकिंग आसानी से कर सके, यह सुविधा दे। और उसी तरह से त्योहारों को या किसी इमरजेंसी को कोई व्यक्ति अपने सही समय पे सही जगह पहुंच सके। पार्थेश्वर समाचार के लिए मैं राजेश नायडू, सत्य परम धर्म। सभी भारतीय स्वतंत्रता नायक सावरकर को भारत रत्न मिलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रसिद्ध वक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद शेवड़े ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रपुर के श्याम प्रसाद मुखर्जी पुस्तकालय की ओर से शहर में 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान के अवसर पर सावरकर पर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया। सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए क्योंकि वे क्रांतिकारियों के एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जिन्होंने सशस्त्र क्रांति के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त की है। उन्होंने कहा था कि ये ध्यान में लिया जाना चाहिए कि स्वतंत्रता का श्रेय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूतों और आम भारतीयों को भी दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर होटल एनडी में आयोजित पत्रकार परिषद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सावरकर ने स्वयं क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूतों और आम भारतीयों को भी श्रेय दिया था। की आज ना उद्या सावरकरांना भारतरत्न मिळेल। देशाचा सर्वोच्च असलेला तो पुरस्कार आहे। पण याचबरोबर आणखी एक गोष्ट खरं म्हणजे मी माझ्या मनाला बजावत असतो म्हणून मुद्दाम सांगतो की त्या यादीमध्ये काही नावं पाहिल्यानंतर काही वेळेला असं वाटायला लागतं की एका परीने विश्वरत्न असलेल्या माणसाला आपण मर्यादित करावं का। पण त्याचबरोबर दुसरा भाग असाही आहे की किमान भारतरत्न मिळाल्यानंतर त्यांच्यावरती जे निरर्गल आरोप केले जातात त्याला तरी चाप बसावा आणि त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई होण्याचा मार्गसुद्धा मोकळा होऊ शकेल। किमान एवढ्या कारणाकरता तरी त्यांना सर्वोच्च पुरस्कार हा मिळावा। शांतीच्या मार्गानं का नाही, पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, सावरकरांना ज्या वेळेला स्वराज्य मिळालं ना, आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं, तर एका पत्रकारांनीच विचारलं होतं की या देशाला स्वातंत्र्य कोणामुळे मिळालं। तेव्हा सावरकरांनी दिलेलं उत्तर खूप महत्त्वाचं आहे। ते म्हणतात की या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याकरता आमच्यासारख्या सशस्त्र क्रांतिकारकांचं योगदान आहेच, पण ज्यांना हे जमत नव्हतं अशा लोकांनी असहकारिता, आंदोलनं, सत्याग्रह या मार्गाने प्रयत्न केला असला तरी त्यांचंही तितकंच मोलाचं योगदान आहे। नवे नवे दोन्ही मार्ग ज्यांना जमले नाहीत अशा सर्वसामान्य भारतीय माणसांनी आपल्या घरी स्वातंत्र्याची प्रार्थना करत देवाला एक फूल जरी वाहिलेलं असेल तरी त्याचा सुद्धा तितकाच सहयोग आहे। मला सांगा हे केवढं मोठं मन आहे। स्वराज्य मिळाल्यानंतर आता इतक्या वर्षात सुद्धा 2-4 मंडळींच्यामुळेच ते मिळालं असं ज्या वेळेला डिंडीम वाजवणारे लोक बघतो
त्यावेळेला सावरकरांचं हे जे म्हणणं आहे ना, हे मला प्रकर्षाने जाणवतं आणि म्हणून हा माणूस किती मोठा होता हेही आपसूक कळतं. अमृत महोत्सवानिमित्त आपल्या घरावर तिरंगा लावावा याबद्दलही वाद होत आहे. आपण बघतोच आहोत ना, पक्षीय चष्मे लावून ज्या वेळेला अशा प्रकारचे वाद निर्माण केले जातात त्यावेळेला आश्चर्य वाटतं. आपला देशप्रमुख असं आवाहन करतोय, मला तो कोणत्या पक्षाचा आहे का कोणत्या गटाचा आहे याच्याशी काही घेणं नाही. माझे देशप्रमुख ज्या वेळेला असं सांगतायत आणि त्यातही आणखीन महत्त्वाचं म्हणजे माझ्या देशाचा अमृत महोत्सव आहे म्हटल्यानंतर मी घराघरावरती तिरंगा का बघू नये, का लावू नये, एवढा एकच प्रश्न उरतो. विदर्भ में सर्वत्र बारिश और बाढ़ का कहर छा रहा है. ऐसे ही हालात वर्धा जिले के पुलगांव क्षेत्र में है, जहां से पार्थशर समाचार के प्रतिनिधि दिलीप मेश्राम ने ये विशेष रिपोर्ट पार्थशर समाचार के लिए कवर की है. आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट. ऐसे ही हाल ब्रह्मपुरी आरमोरी मार्ग पर भी देखने को मिले, जहां पर मुख्य मार्ग से पानी के ओवरफ्लो की वजह से यातायात बंद हो गया, जिसकी रिपोर्ट हमारे पार्थशर समाचार के प्रतिनिधि श्वेता थोटे ने दी है. पुलगाव येथे असलेल्या वर्धा नदीवर वर्धा अप्पर धरणाचे पूर्ण दरवाजे उघडलेले असून त्यामुळे नदी ही दुपटी भरून वाहत आहे. नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेला आहे. काही ठिकाणी गावात सुद्धा पाणी शिरलेले असून त्यामध्ये काही घरेसुद्धा पाण्याखाली आलेले आहेत. भारतव समाचारसाठी दिलीप मेश्राम, पुलगाव. अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ. किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए. एलिवेट इंस्टीट्यूट जेई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर.